नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में हम आपको लीव के बारे में बताने वाले हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को लीव मिलता है या फिर ईएसआईसी डिपार्टमेंट में जो भी ईएसआईसी में एमटीएस हो, यूडीसी हो, स्टेनो हो, एसएस हो या भी कोई भी पोस्ट हो ईएसआईसी में, उस सभी को क्या क्या लीव मिलता है, कितना लीव मिलता है, ओवरऑल 6 मंथ का लीव कैसे होता है, इस बात को भी, जैसे कि थंबनेल में आप देखे होंगे कि 6 मंथ छुट्टी, ठीक है, इतना सारा लीव, तो निश्चित रूप से उसको भी बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या लीव मिलता है, ठीक है, क्या एक्स्ट्रा लीव मिलता है, क्या कॉमन लीव मिलता है, सारी बातों का जानकारी देते हैं। उसके बाद बताते हैं कि कैसे 6 मंथ का छुट्टी मिलता है और 6 मंथ ही ड्यूटी करना पड़ता है 12 महीना का सैलरी लेने के बाद, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले देखिए, लीव में एक सीएल होता है, ठीक है, जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, 8 को मिलता है। साल में बता रहे हैं, पूरे जो है ना साल का डाटा बता रहे हैं। उसके बाद आरएच होता है, रेस्ट्रिक्टेड लीव होता है, प्रतिवर्धित छुट्टी जिसको बोलते हैं, 2 गो, ठीक है। उसके बाद एक ईएल होता है, अर्न लीव, ठीक है, अर्जित छुट्टी, ठीक है, उसको 30 को मिलता है वो साल में, ठीक है। और एक एचपीएल होता है जो 20 को मिलता है। ओवरऑल जोड़िएगा इसको तो 8 2 10 और 30 10 40 और 20 60 गो। अब रही बात मेडिकल लीव की बात आप पूछिएगा, तो यही जो एचपीएल होता है ना, यही कन्वर्ट हो जाता है मेडिकल लीव में। आप अगर एचपीएल में यूज करते हैं तो 20 मिलेगा, इसको मेडिकल में यूज करते हैं तो ये हाफ हो जाता है, यानी 10 को मेडिकल लीव आपको मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल 60 को लीव मिलता है, ठीक है। अब आते हैं पूरे साल में एनएच कितना होता है, ठीक है। एनएच मतलब होता है नेशनल हॉलीडे, ठीक है, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, अभी जस्ट आने वाला है अंबेडकर जयंती है 14 तारीख को। उसके बाद 15 तारीख को गुड फ्राइडे छुट्टी है, ठीक है, यानी 14 15 16 17 4 दिन का छुट्टी है इस अगले सप्ताह में, ठीक है। तो नेशनल हॉलीडे जो है ना होता है ना, टोटल 20 गो होता है साल में, लेकिन वो 20 गो कन्वर्ट करके क्या होता है ना, कभी कभी कोनो कोनो नेशनल, मतलब जैसे 15 अगस्त को सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तो वो ऑलरेडी छुट्टी रहता है, तो वो घट करके ये 16 से 17 हो जाता है साल में, ठीक है। किसी साल में 16 को हो जाता है, किसी साल में 17 को हो जाता है। मान लेते हैं 16 ही मान लीजिए इसको, ठीक है, तो 16 को ये हो गया, ठीक है, यानी 16 और 7 कितना हो गया, 76 लीव हो गया। जोड़ते चलिएगा ध्यान से। अब आइए, ए हो गया आपको साल में मिलने वाला, ए आपको एक्स्ट्रा लीव है। एक्स्ट्रा लीव का मतलब क्या हो गया कि मेल एम्प्लॉय जो भी होते हैं उनको 2 बच्चा तक एक पैटर्निटी लीव मिलता है, ठीक है, ठीक है। पिता के लिए जो लीव होता है उसको पैटर्निटी लीव बोलते हैं। वो 2 बच्चा तक, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 2 बच्चा ही लागू है, तो 2 बच्चा तक ही जो है 15 दिन का छुट्टी मिलता है, प्लस 15 यानी 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। ये आपको होल लाइफ में कभी एक बार 2 बार, जब जब आपको 2 गो बच्चा होगा, मतलब फर्स्ट बच्चा सेकेंड बच्चा जब होगा तब आपको मिलेगा, ठीक है। उसी तरह फीमेल एम्प्लॉय को मैटरनिटी लीव मिलता है, मातृत्व छुट्टी, ठीक है, जिसको इसमें भी 2 बच्चा तक मिलता है, 182 दिन और प्लस 182 दिन, ठीक है। 6 मंथ का छुट्टी मिलता है, पूरे 182 दिन, 182 दिन 2 बच्चे में, यानी इसको जोड़ लीजिएगा तो 18 दूना 36, 364 दिन हो जाएगा टोटल। उसके बाद एक और होता है, जो बच्चे के 18 साल उम्र पूरने तक उसके परवरिश के लिए एक सीसीएल मिलता है ओवरऑल, ठीक है, इसमें बच्चे की बात नहीं होता है। ओवरऑल छुट्टी पूरे लाइफ टाइम में 760 दिन का मिलता है, ठीक है, अर्थात 2 साल से लगभग ऊपर हो ही गया है अभी, ठीक है। उसके बाद जो है एनएच तो यहाँ बता ही दिए, ए एक्स्ट्रा हो गया। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा लीव मिलता है। एक्स्ट्रा कॉमन लीव का मतलब हो गया कि जब आपका कभी ट्रांसफर होता है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट पर, आपके पर्सनल इंटरेस्ट पर नहीं, आप अगर पर्सनल इंटरेस्ट पर अगर आप ट्रांसफर लेते हैं तो आपको कोई छुट्टी नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब आपको पब्लिक इंटरेस्ट पर अर्थात डिपार्टमेंट के अनुसार आपको ट्रांसफर दिया जाएगा, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है कि आपको 50 किलोमीटर दूर ट्रांसफर दिया जाएगा तो कितना दिन, 10 दिन का छुट्टी मिलता है शायद, ठीक है। उसके बाद 200 किलोमीटर से ऊपर तो ज़्यादा दिन, ठीक है, 2000 किलोमीटर तक तो 20 दिन, इस तरह से जो है ना छुट्टी आपको ये ट्रांसफर का अलग एक छुट्टी मिलता है, ठीक है, वो अलग हो गया। उसके बाद आते हैं टोटल छुट्टी साल में 6 महीना कैसे पूरेगा, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। आपको पता है कि 365 से 66 दिन होता है, लीप ईयर होता है तो 366 दिन, नहीं तो विदाउट लीप ईयर में 365 दिन होता है, ठीक है। 365 दिन को आप अगर सप्ताह में बांटते हैं, विदाउट लीप ईयर को ही लेते हैं, 365 दिन को अगर सप्ताह में डिवाइड करते हैं तो 7 पचे 35, 1 5 7 दूना 14, अर्थात क्या होता है 52 सप्ताह आपको साल में होता है, ठीक है।
और प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन का छुट्टी होता है, जो सैटरडे संडे होता है। तो 52 सप्ताह गुने 2 अर्थात 104 दिन ई हो गया। ठीक है, आपको टोटल ई कितना जोड़े थे? 76 दिन। ठीक है, यानी 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 आ 1 180 दिन टोटल छुट्टी हो गया साल में। 180 दिन को अगर 30 से डिवाइड करिएगा, 30 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा? 100, यानी 6 मंथ छुट्टी हो गया। साल में 12 मंथ होता है, 6 मंथ आपको छुट्टी मिले, 6 मंथ आप ड्यूटी कीजिए, साल भर का सैलरी लीजिए। बाकी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।